बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल्स की, कि बूटस्ट्रैप ने फॉर्म्स की स्टाइलिंग के लिए जो फॉर्म कंट्रोल के नाम से क्लास डिफ़ाइन की है उसको देखते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स, टेक्सचुअल फॉर्म कंट्रोल्स लाइक इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इनमें नॉर्मली आप क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह राइट करते हैं। आर स्टाइल्ड विद द फॉर्म कंट्रोल क्लास, इंक्लूडेड आर स्टाइल्स फॉर जर्नल अपीयरेंस, फोकस स्टेट, साइजिंग एंड मोर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन टैग्स या इन फील्ड्स को स्टाइल करने के लिए जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ की जाती है उसमें ये वाले काम बेसिकली उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। बी श्योर टू एक्सप्लोर अ कस्टम फॉर्म्स टू फर्दर स्टाइल सेलेक्ट। वो कह रहा है फर्दर सेलेक्ट के टैग को स्टाइल करने के लिए आप मज़ीद हमारे जो कस्टम फॉर्म्स हैं उनको यहाँ से विज़िट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट अगर ये लिंक ओपन किया जाए तो यहाँ पे चेक बॉक्स, कस्टम फॉर्म के नाम से हेडिंग है, चेक बॉक्स की रेडियो बटन्स और बाकी कंटेंट को आप स्टाइल कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं ये उसी में नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, कि आपके सामने कुछ फील्ड नज़र आ रही हैं जिसमें आपको ये इनपुट की फील्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे ये इनपुट की फील्ड है। उसके बाद ये आपके सामने एक फील्ड है, नॉर्मली आप सेलेक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्ट के लिए ये फील्ड है, ये टेक्स्ट एरिया के लिए है। और ये आपके सामने प्रॉपर एक स्टाइलिंग के साथ सारी की सारी फील्ड नज़र आ रही हैं। इन फील्ड्स पे बेसिकली उसने फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ की है। ठीक है, ये हमारे सामने कोड है और इस कोड में ये चारों फील्ड जो आपको नज़र आ रही हैं वो उसने यहाँ पे क्रिएट की हैं जस्ट एक क्लास को यूज़ करते हुए, फॉर्म कंट्रोल की क्लास को यूज़ करते हुए। ये वाली इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पे पेज में इसको पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। सेव करके ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में ये ईमेल एड्रेस और उसके बाद एग्जांपल सेलेक्ट की उसने एक एग्जांपल दी है, आपने ये फॉर्म में पढ़ा हुआ है सेलेक्ट ऑप्शन का टैग। उसके बाद अगर तो आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, इसमें आपको टेक्स्ट वगैरह राइट कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल राइट कर देते हैं। तो ये चार फील्ड्स हैं, ये देखें फोकस भी हो रही हैं और प्रॉपर इनकी स्टाइलिंग भी है। इस तरीके से आप फॉर्म कंट्रोल की क्लास को यूज़ करते हुए आप इस तरीके से खूबसूरत फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब ये 100% विड्थ पे है, आप 2 कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि नॉर्मली होता है। कोई भी अगर आप साइन अप फॉर्म देखें तो या तो 100% पे भी कुछ होते हैं, कुछ 50% पे, यानी कि हाफ फील्ड्स इधर होती हैं और हाफ इस साइड पे होती हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसकी कोड को देखा जाए तो सिंपल सा कोड है। देखिए फॉर्म का टैग यूज़ किया गया है और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़, 2-4 प्रॉपर्टीज़ उसने अप्लाई की हुई हैं। इस वजह से हम फॉर्म ग्रुप की क्लास यूज़ करते हैं। वो क्या करती है कि इसको फॉर्म ग्रुप कर देती है जिसके अंदर लेबल आ जाता है या आप इनपुट फील्ड लेते हैं या कोई भी टेक्स्ट इसके साथ लेते हैं, वो एक ग्रुप की फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसने लेबल यूज़ किया, इनपुट फील्ड यूज़ की। दूसरी डिव आ गई, यहाँ पे लेबल यूज़ किया, सेलेक्ट का टैग यूज़ किया, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। तीसरी डिव उसने यूज़ की है फॉर्म ग्रुप की, उसके अंदर लेबल यूज़ किया उसने, सेलेक्ट, और इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल का एक तो एट्रीब्यूट यूज़ किया है और दूसरा क्लास तो वही सेम है। जस्ट यहाँ पे फ़र्क ये है कि मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसकी वजह से आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने HTML में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ग्रुप यूज़ किया, उसके अंदर लेबल यूज़ किया, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको क्रिएट करना आती हैं। इनपुट फील्ड भी आपने देखी थी HTML फॉर्म जब हमने डिस्कस किए थे HTML के लेक्चर्स में। और सेलेक्ट ऑप्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट अगर हमने करना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो ये इस तरीके से 4 फील्ड्स आपके पास आ जाती हैं। और बाकी यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हैं। फॉर का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया गया है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास
हर एलिमेंट पे यूज़ की गई है। आईडी दे दी, प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे लेबल फॉर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिंक करवाया इस आईडी के साथ जो भी इसको वैल्यू दी गई है, ये मैंने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट दोबारा से लेबल है, सेलेक्ट का टैग है, लेबल है, टेक्स्ट एरिया है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि HTML में आप यूज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि तो यहाँ पे फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया जा रहा है और सेकंड यहाँ पे जो क्लास यूज़ की जा रही है वो है फॉर्म कंट्रोल की क्लास है। और इसकी स्टाइलिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। अगर दोबारा से मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ कि फॉर्म कंट्रोल पे जो स्टाइलिंग यूज़ की गई है वो सेम ही है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। यहाँ पे जी इस पे क्लिक करें, ये फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक है, विड्थ देखें यहाँ पे 100% दी गई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आपकी मर्जी। अगर आप 100% डिफाइन नहीं करते तो आपके सामने फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जो एक नॉर्मल सा उसका व्यू होता है, तो यहाँ पे ये विड्थ डिफाइन की गई है, हाइट है, पैडिंग है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, लाइन हाइट है, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड क्लिप है, बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, ट्रांजिशन है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट उसने कहा है फॉर फाइल इनपुट्स स्वैप दी फॉर्म कंट्रोल फॉर फॉर्म कंट्रोल फाइल। अगर तो आप फाइल को ब्राउज करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म कंट्रोल की जगह पे क्लास यूज कर लें फॉर्म कंट्रोल फाइल के नाम से। यानी कि फाइल को ब्राउज करने के लिए उन्होंने अलग से एक क्लास डिफाइन करके दे दी है। अगर इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं ये फॉर्म ग्रुप को, यानी कि फॉर्म के टैग को रहने दें, जस्ट इस डिव को यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ब्राउज फाइल का ये ऑप्शन आ रहा है। इसकी प्रॉपर स्टाइलिंग की गई है। यहाँ पे अगर देखें डिव सेम उसी तरीके से क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप है, लेबल यूज़ किया गया है एग्जाम्पल फाइल इनपुट, ये यहाँ पे आपको जो लेबल नज़र आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल फाइल इनपुट। ये देखें मैंने एग्जाम्पल फाइल इनपुट पे क्लिक किया है और उसने मुझे ब्राउज करवा दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। मैंने ब्राउज के बटन पे क्लिक नहीं किया, मैंने एग्जाम्पल फाइल इनपुट लेबल पे क्लिक किया था। ब्राउज पे क्लिक करते हैं फिर तो हम जाएंगे ही सिस्टम में, लेकिन अगर लेबल पे भी क्लिक करें फिर भी हम सिस्टम में मूव करके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर का एट्रीब्यूट यूज करते हुए हमने क्या किया है, इस एलिमेंट के साथ उसको लिंक करवा दिया है, एसोसिएट करवा दिया है। जो भी यहाँ पे हमने फॉर में वैल्यू दी थी, यहाँ पे आईडी दे के हमने उनको आपस में क्या करवा दिया, लिंक करवा दिया। तो इसकी स्टाइलिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और यहाँ पे क्लास अब डिफरेंट यूज की गई है फॉर्म कंट्रोल फाइल के नाम से, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं ये है जी क्लास फॉर्म कंट्रोल फाइल। इस पे अब दो प्रॉपर्टीज जस्ट नजर आ रही हैं, डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 100%। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए ज़रूरी नहीं थी या रिक्वायर नहीं थी, हमें ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से बूटस्ट्रैप ने क्या किया, इसके लिए अलग से क्लास डिफाइन करके उसके अंदर जस्ट ये दो प्रॉपर्टीज़ रख दी हैं। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बाकियों के लिए अप्लाई हो रही हैं। इस वजह से उन्होंने अलग क्लास यूज़ की है फॉर्म कंट्रोल फाइल के नाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साइजिंग। अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपने इनपुट फील्ड का साइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो फॉर्म कंट्रोल LG की एक क्लास यहाँ पे उसने यूज़ की है और एक क्लास यूज़ की है फॉर्म कंट्रोल SM के नाम से। अगर तो आप LG की क्लास यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये लार्ज फॉर्म में आपको ये इनपुट फील्ड नज़र आ रही है। इसका साइज आपको नॉर्मल, ये डिफ़ॉल्ट इनपुट है, ठीक है। वो कह रहा है डिफ़ॉल्ट आपने देखी थी, उसकी विड्थ और हाइट कुछ इस तरीके से थी। विड्थ नहीं, हाइट की बात कर लें, या पैडिंग अगर यूज़ की गई है तो वो डिफ़ॉल्ट इनपुट ये थी। लेकिन अगर आप LG की क्लास यूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ ज़्यादा पैडिंग के साथ या डिफरेंट हाइट के साथ आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड नज़र आ रही है। और अगर तो आप SM की क्लास यूज़ करते हैं स्मॉल की, तो डिफ़ॉल्ट से आपको थोड़ा सा कम साइज़ यहाँ पे हाइट या पैडिंग की फॉर्म में नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज सेलेक्ट, ये इसी तरीके से आप सेलेक्ट पे भी इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल LG की जो क्लास है, सेलेक्ट का जो टैग है वहाँ पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो फिलहाल आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें फॉर्म कंट्रोल की क्लास को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रीड ओनली। अगर तो हमारे पास फील्ड में हम चाहते हैं कि
यूज़र इसके अंदर कुछ लिख ना सके, जस्ट रीड कर सके। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।